राजस्थान, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रेगिस्तान, बड़े बड़े किले और शाही ठाट बाट, है ना? पर रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आज हम राजस्थान के दो एकदम अलग चेहरों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक जिसकी जड़ें लाखों साल पुरानी हैं और दूसरा जो इंडिया के फ्यूचर को पावर दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और यही तो राजस्थान का असली कॉन्ट्रास्ट है, इसकी असली खासियत। एक ऐसी ज़मीन जहाँ इतिहास और भविष्य की टेक्नोलॉजी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो चलिए इस कमाल की डुअल पर्सनालिटी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले जरा जमीन के नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे राजस्थान की गहरी भूवैज्ञानिक जड़ें आज उसके मॉडर्न इकोनॉमिक ग्लो अप की नींव बनी हुई हैं। ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं, बल्कि उस धरती की है जिस पर वो महल खड़े हैं। जरा सोचिए, राजस्थान को दो हिस्सों में बांटने वाली ये अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। मतलब जब दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग था, तब से ये पहाड़ यहां खड़े हैं। ये वाकई दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। और बात सिर्फ इन पहाड़ों की ही नहीं है, यहाँ इंसानों की कहानी भी उतनी ही पुरानी है। राजस्थान में हमें 1 लाख साल से भी पुराने पाषाण युग के मानव बस्तियों के निशान मिलते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हम साउथ एशिया के सबसे पुराने इंसानी इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। और यही प्राचीन जमीन आज एक खजाना है। इसके नीचे 81 अलग अलग तरह के मिनरल्स का भंडार है। हम बात कर रहे हैं सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम जैसे खनिजों की, जिनके उत्पादन में राजस्थान देश में सबसे आगे है। इसीलिए तो इसे इंडिया का मिनरल पावर हाउस कहते हैं। और इन्हीं खजानों में से एक हीरा है मकराना का दूधिया सफेद मार्बल। जी हां, ये वही पत्थर है जिससे दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल बना। सोचकर देखिए, राजस्थान की एक चट्टान पूरी दुनिया के लिए एक आइकॉन बन गई। और आज इसका इम्पैक्ट? राजस्थान की मार्बल इंडस्ट्री आज सालाना 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। यह है उस प्राचीन पत्थर का मॉडर्न इकोनॉमिक ग्लो अप। तो पॉइंट यह है कि राजस्थान की असली दौलत सिर्फ उसके महलों में नहीं, बल्कि उसकी चट्टानों में भी छिपी है। तो चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और देखते हैं कि कैसे राजस्थान का हेरिटेज वाइब सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक असली हसल बन चुका है। सोचिए, ये विशाल किले जो कभी जंग और सल्तनतों के गवाह थे, आज ग्लोबल कल्चरल हॉटस्पॉट बन गए हैं। जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल इसका एक शानदार उदाहरण है, जहां दुनिया भर के लोग इन्हीं दीवारों के बीच म्यूजिक, आर्ट और कल्चर सेलिब्रेट करने आते हैं। मतलब हेरिटेज को फ्यूचर प्रूफ बनाने का ये एक कमाल का तरीका है। और सुनिए, ये ग्लोबल हसल सिर्फ टूरिज्म तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स में एक स्टार्टअप वाला जोश है। आप जयपुर को ही ले लीजिए, जिसे दुनिया की जेम कैपिटल भी कहते हैं। वहाँ 300 से ज्यादा तरह के रत्नों को तराशा जाता है। और जब बात आती है मीनाकारी या कुंदन ज्वेलरी की, तो भाई राजस्थान के कारीगरों का कोई मुकाबला नहीं। वो सीधे ग्लोबल मार्केट पर राज करते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो इंडिया से जितनी भी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है ना, उसमें से लगभग 17.5% अकेले राजस्थान से जाती है। ये कोई छोटी मोटी लोकल इंडस्ट्री नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स है। और ये सेक्टर रुकने वाला नहीं है। जयपुर में एक नया जेम बोर्स बन रहा है। अब ये जेम बोर्स क्या है? ये एक सेंट्रलाइज्ड हाई टेक मार्केटप्लेस होगा, जहां रत्नों का सारा व्यापार एक ही जगह ऑर्गेनाइज तरीके से और इंटरनेशनल लेवल पर होगा। और इससे 1 लाख से भी ज्यादा नई जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। यह है ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने का विजन। अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की, कि कैसे थार का रेगिस्तान, जिसको हम अक्सर सिर्फ रेत का समंदर समझते हैं, वो इंडिया के ग्रीन फ्यूचर की सबसे बड़ी बैटरी बन रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या थार का रेगिस्तान सिर्फ बंजर जमीन है, या ये भारत के लिए क्लीन एनर्जी का एक कभी न खत्म होने वाला सोर्स है? इस मैप को देखिए, जवाब आपके सामने है। राजस्थान को पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। कारण बिल्कुल सिंपल है। एक तो विशाल रेगिस्तानी इलाका, दूर दूर तक जमीन ही जमीन, फिर कम आबादी और सबसे जरूरी साल भर साफ आसमान। ये सब मिलकर राजस्थान को सोलर एनर्जी के लिए एक परफेक्ट जगह बना देते हैं। और नतीजे वो तो चौंकाने वाले हैं। पहला, साल में 325 से ज्यादा दिन तक खिली धूप। दूसरा, सोलर पावर कैपेसिटी में पूरे इंडिया में नंबर 1। और तीसरा, 22,860 मेगावाट से भी ज्यादा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये एक तरह का साइलेंट ग्रीन रेवोल्यूशन है जो वहां चल रहा है। ये बयान इस पूरी कहानी को एक लाइन में बता देता है।
एक राज्य जो कभी बिजली की कमी से जूझ रहा था, आज रिन्यूएबल एनर्जी में पूरे देश को लीड कर रहा है। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है ये, एक शानदार काया पलट। और अगर इस विजन का सबूत चाहिए तो वो है भड़ला सोलर पार्क। ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है। सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर राजस्थान के इरादे कितने बड़े हैं। तो हमने देखा कि कैसे राजस्थान की कहानी एक साथ दो टाइम जोन में चल रही है, अतीत और भविष्य। तो चलिए अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, पाषाण युग के औजारों से लेकर आज के हाईटेक सिलिकॉन सोलर पैनल्स तक राजस्थान सच में जबरदस्त विरोधाभासों मतलब कॉन्ट्रास्ट्स की धरती है। और यही कॉन्ट्रास्ट इसकी असली ताकत है जो इसे इतना डायनामिक बनाता है। तो अब सवाल ये है, एक ऐसी जगह जिसकी नींव इतनी पुरानी हो और भविष्य इतना इलेक्ट्रिक, उसकी कहानी का अगला बड़ा चैप्टर क्या होगा? क्या ये इंडिया का ग्रीन एनर्जी पावर हाउस बनेगा या ग्लोबल क्राफ्ट्स का सबसे बड़ा सेंटर? इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको भारत के राज्यों की ऐसी ही गहरी पड़ताल पसंद है तो आदत अपग्रेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि अगला नंबर हम किस राज्य का लगाएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।